राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम हिंदी उपन्यास का विकास के विषय में बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसके विषय में जो कॉम्पिटिटिव से जो भी कंटेंट उपयोगी है मैंने यहाँ पे रखा है, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है और ये आपके आगे जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास का जो विकास हुआ कब से हुआ, तो इसका जो विकास का जो मानते हैं तो प्रेमचंद्र पूर्व प्रथम उत्थान जो दिया गया है, तो ये प्रथम उत्थान से है। उससे जो है इस चीज़ का हम लोग उपन्यास का विकास का शुरुआत मानते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। वज्ररत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। तो इसमें जो बताने का जो प्रयास किया जा रहा है कि उपन्यास का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना, यानी पूरी तरह से रचना कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मालती के लिए किया था। वज्ररत्न दास के अनुसार, यानी कि अब दूसरे विद्वान के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। तो इसका जो प्रथम उपन्यास है और उसकी जो है वर्ष कब है और उसे जो प्रस्तोता है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनके संदर्भ में कुछ बोला गया है, तो उसको हम यहाँ पे एक जगह देखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर गोपाल राय जी उपन्यास का पंडित गौरी दत्त उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये जो है आपका उपन्यास जो है देवरानी जेठानी की कहानी का उपन्यास जो है वो हमारे यूजीसी नेट्स के सिलेबस में भी लगा हुआ है। उसके बाद जो सेकेंड में है डॉक्टर विजय संकरमल साधाराम फिलौरी है और ये जो उपन्यास है भाग्यवती है जो 1877 ईस्वी इसका वर्ष है। उसके बाद जो नेक्स्ट है श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने संदर्भ में कहा है, कौन से संदर्भ में, उपन्यास के संदर्भ में इन्होंने कहा है तो परीक्षा गुरु के विषय में कहा है। और श्री निवास दास इसके उपन्यासकार हैं और इसका जो वर्ष है 1882 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रेमचंद्र पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास निम्न है। प्रेमचंद्र के पूर्व जो उपदेश दिया गया है जिसमें कि उपन्यास में सामाजिक प्रधानता है, तो उसका जो है यहाँ पे दिया गया उपन्यासकार का नाम और उपन्यास। तो सामाजिक उपन्यास के अकॉर्डिंग जो है आपका गौरी दत्त उपन्यासकार हैं और उपन्यास जो है देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद है ब्रजेश्वरी प्रसाद कल्याण राय वामा शिक्षक जो है 1872 है। माहेश्वरी प्रसाद कल्याण राय वामा जो है शिक्षक जो 1872 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है साधाराम फिलौरी भागवती है 1877 में। उसके बाद जो लाला श्रीनिवास दास जी है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में है। इसके बाद हम लोग जो भी वहाँ उपन्यासकार हैं उसके विषय में, उस समकालीन के उपन्यासकार जो हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो भी मैं ये बता रही हूँ उपन्यास और उपन्यासकार वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये सेशन से बहुत ही लाभ मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप इसे ध्यान दें, अपना जब हो अपना इसे पढ़ें और देखें, आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कहते हैं ना दोस्तों कि लिखने से ज़्यादा जो है ना सुनने से और फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से, एक दूसरे से वार्तालाप करने से जो है ना हमें बहुत जल्दी कोई भी चीज़ जो है आ जाती है। तो सबसे पहले उसके बाद हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का।
तो उनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, जो 1886 ईस्वी में है। उसके बाद है रहस्य कथा, उसकी 1889 में है, सॉरी 1889, हाँ 89 में है। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में है। उसके बाद जो है राधा कृष्ण दास जी का जो उपन्यास है वो निसहाय हिंदू है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1890 है। उसके बाद जो है ठाकुर जगमोहन सिंह जी का श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी है। लज्जा राम मेहता जी का जो है उपन्यास धूत रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और जो इनका लास्ट उपन्यास जो है आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी में है। तो ये सारे उपन्यास लज्जा राम मेहता जी के हैं। उसके बाद जो किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका उपन्यास लवंग लता व आदर्श बाला 1890 का है। स्वर्गीय कुसुम और व कुसुम कुमारी 1889 का है। लीलावती और व आदर्श सती जो 1901 का है। चपला व नव्य समाज 1903 का है। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासनी उनका 1906 ईस्वी में है। पुनर्जन्म या सौतिया डाह 1907 ईस्वी में है। माधवी माधव व मदन मोहनी 1909 ईस्वी है। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी में है। यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी के ये सारे उपन्यास हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के उपन्यास है तो अधखिला फूल 1907 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी है। उसके बाद जो नेक्स्ट उपन्यासकार हैं ब्रजनंदन सहाय जी हैं, जो सौंदर्य पाशक है 1912 है इनका। राधाकांत जी का जो है 1918 ईस्वी है। मनन द्विवेदी जो उपन्यासकार हैं उनका है रामलाल 1917 ईस्वी है। राधिका रमन प्रसाद जी का है वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 ईस्वी है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों देखे उपन्यास के जो इम्पॉर्टेंट उपन्यास थे उनके हमने देखे। और उसके बाद जो है उसके विषय में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के कृत जो उपन्यास उन्होंने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। उसके बाद जो है राधा कृष्ण दास कृत निसहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी कृत उनकी जो उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम और व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी में, जो बेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। उसके बाद डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ही ऐतिहासिक जिन्होंने बहुत ही उच्च कोटि के उपन्यास लिखे तो उनके सारे यहाँ पे दिए गए हैं उपन्यासकार के नाम, और जो उपन्यास उन्होंने लिखे वो सारे एक जगह एकत्रित हैं, तो आप इसे देखें। सबसे पहले है किशोरी लाल गोस्वामी जी का हृदय हारनी या आदर्श रमनी 1892 है। उसके बाद है तारा 1902 ईस्वी है। राजकुमारी 1902 ईस्वी। कनक कुसुम व मस्तानी 1903 ईस्वी सॉरी। लखनऊ की कब्र वासाई महलसरा 1918 ईस्वी। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905 ईस्वी। उसके बाद जो है गंगा प्रसाद गुप्त जी की जो उपन्यास है पृथ्वीराज चौहान 1902 ईस्वी। कुंवर सिंह सेनापति 1903 ईस्वी। हमीर 1904 ईस्वी। जयराम दास गुप्त की जो उपन्यास है कश्मीर पतन 1907 ईस्वी। माया रानी का 1908 ईस्वी। नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह 1908 ईस्वी है। और लास्ट जो है उपन्यास कलावती 1909 ईस्वी है। उसके बाद जो है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इनकी एक उपन्यास है वीरांगना जो 1911 में प्रकाशन हुआ इसका।
प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद जो है मथुरा प्रसाद शर्मा जी का है नूरजहां बेगम और जहांगीर, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। ब्रजनंदन सहाय जी का है लालचीन 1916 ईस्वी में है इसका प्रकाशन वर्ष। उसके बाद मिश्र बंधु है वीरमणि, जो 1917 ईस्वी है। श्याम सुंदर वैद्य जी की जो है उपन्यास पंजाब पतन, कृष्ण प्रसाद जी की वीर चूड़ामणि है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बहुत सारे जो है उपन्यासकार और उपन्यास के नाम देखे जो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी किसी टाइप का हिंदी से रिलेटेड, हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बस एक कॉन्स्टेंटी आप बना के रखिए, एक एकाग्रता बना के रखिए, आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। उसके बाद जो है निसहाय हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है, जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण अथवा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद देवकीनंदन खत्री जो बहुत ही, इनका भी उपन्यास जो है बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट है। तो इनका देखते हैं, एक समय में ये टीवी पर प्रसारित हुआ था चंद्रकांता, जो बहुत ही चला और बहुत ही लोगों ने इसे सराहा इस उपन्यास को। तो चंद्रकांता 1888 ईस्वी है। चंद्रकांता संतति 24 भाग 1996 ईस्वी, और उसके बाद जो 1896 ईस्वी का भी है प्रकाशन वर्ष इसका, यानी कि 2 भागों में है। नरेंद्र मोहिनी जो 1893 ईस्वी में है। वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी, भूतनाथ 6 भाग अधूरा 1907 ईस्वी। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरे किए। यानी कि देवकीनंदन के जो उपन्यास भूतनाथ थे, उसके शायद उनके बीच में उनका तबीयत खराब हुई या फिर वो रहे ना, हो सकता है नहीं रहे हों, तो उनके बेटे ने दुर्गा प्रसाद खत्री ने उस उपन्यास को इन्होंने पूरा किया। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूस उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है, यानी गोपाल राम गहमरी को। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया है, यानी इसे कानन डायल कहा गया है। ये जो रेड जो भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है प्रेमचंद्र। पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं जो हैं, सबसे पहले जो है उपन्यासकार जो है भुवनेश्वर मिश्र जी हैं, जिनका उपन्यास है घराऊ घाट 1894 ईस्वी, बलवंत भूमियार 1896 ईस्वी। उसके बाद जो है राधा चरण गोस्वामी जी का है सौदामणि 1891 ईस्वी। कुंवर हनुमंत सिंह जो चंद्रकला है 1893 ईस्वी है। जैनेंद्र किशोर जी का गुलेनार जो है 1907 ईस्वी है। गंगा प्रसाद गुप्त जी का लक्ष्मी देवी है 1910 ईस्वी है। अवध नारायण जी का विमाता 1916 ईस्वी है। वज्रनंदन सहाय जी का है राजेंद्र मालती जो 1897 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अद्भुत प्रयासी जो 1901 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अरण्यबाला 1915 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इस प्रकार हमने वज्रनंदन सहाय जी के सारे उपन्यासों को देखें। अब उसके बाद जो है कुंवर हनुमंत सिंह कीर्ति चंद्रकला 1893 ईस्वी हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसमें स्त्रियों के बालात शोषण का अंकन किया गया, यानी स्त्रियों पर भी उपन्यास लिखा गया है। तो कुंवर हनुमान सिंह को जो चंद्रकला उनका उपन्यास है, वो प्रथम उपन्यास जो स्त्रियों के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे द्वितीय उत्थान की। तो प्रेमचंद्र युग के जो द्वितीय उत्थान के हैं उसमें हम देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र जी जो द्वितीय उत्थान है, दूसरा जो शतक है, यानी कि दूसरे उत्थान के समय उनका जो स्टार्टिंग हुआ दूसरा उत्थान प्रेमचंद्र युग का, तो 1880 से 1936 ईस्वी इनका जो है जन्म है। और इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर अपना नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दे दिया था। इसे नाम किसने दिया? तो कौन से लेखक? दया नारायण निगम ने दिया था।
प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। यानी कि ये बहुत बड़े विद्वान शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगाली मतलब कहानीकार, उपन्यासकार, ये बहुत चीज़ों में ये विद्वान थे जो कि उन्होंने साहित्य जगत में अपना नाम रोशन किया, तो उन्होंने इसे पदवी दिए थे उपन्यास सम्राट की। उसके बाद है प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास, इनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण में निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम देखें मूल उर्दू उपन्यास में असरारे मावादी जो 1903 से 1905 ईस्वी, इसका हिंदी रूपांतरण करके देवस्थान रहस्य किया गया है और वर्ष 1905 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। हम खुरमा और वह हम सबाब 1906 ईस्वी है। प्रेमा था दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी है। किसना 1907 ईस्वी। गबन जो 1931 ईस्वी में है, और गबन हमने पढ़ा है, बहुत सारे हिंदी रूपांतरण उपन्यास है जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। जलवाए इसार जो 1912 ईस्वी का वर्ष है, और वरदान जो हिंदी रूपांतरण किया गया है जो 1921 में इसका प्रकाशन वर्ष है। बाजारे हुस्न 1917। सेवा सदन जो प्रेमचंद्र जी के ये उपन्यास हिंदी रूपांतरित जो है बहुत ही फेमस हुए थे, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। गोसाएं आफियत प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। चौगाने हस्ती रंगभूमि हिंदी रूपांतरण है 1925 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद दोस्तों हम प्रेमचंद्र का जितना भी उपन्यास है वो सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। तो असरारे मवाविद प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद्र को हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 का है। 1926 का तो प्रेमचंद्र का जो हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास क्या है, कायाकल्प है, 1926 का है। और सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद्र ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नलिखित है। तो कौन कौन से उपन्यास हैं इनके प्रेमचंद्र जी के, तो देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, और 21 के विषय में इसका विषय वस्तु क्या है, तो मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना। प्रेमा जो है 1907 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण इस पे दर्शाया गया है। सेवा सदन जो है 1918 बेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है, यानी कि अर्थात प्रेमचंद्र जी ने स्त्रियों पे काफ़ी उपन्यास लिखे हैं। वरदान जो है 1921 ईस्वी प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रम जो है 1922 है। औपनिवेशिक शासन में जमींदार और किसानों के संदर्भ का चित्रण है। जो हमने भी पढ़ा है गोदान, वो भी प्रेमचंद्र जी ने लिखे हैं, जो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और एक किसान की ज़िंदगी का उन्होंने उसमें विवरण दिया है। उसके बाद जो है रंगभूमि है 1925 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इसमें जो विषय वस्तु है औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों का शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण और चित्रण किया गया है। कायाकल्प जो है 1926 इसका प्रकाशन वर्ष है। पूर्व जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण दिखाया गया है। तो इसमें दोस्तों सारे उपन्यास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, उसका विकास कैसे हुआ एक तरह से। और हमने ये जो जितने भी आपको बता रहे हैं वो पांडे जी की बुक से बता रही हूँ, ताकि एक जो है आपको एक अनुमान मिल जाएगा। और ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगी और हर एक टॉपिक करके आपको पढ़ाऊँगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट उपन्यास जो है प्रेमचंद्र जी का निर्मला है 1927 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इसमें जो विषय वस्तु है दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण दर्शाया गया है। गबन है 1931 ईस्वी, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कर्मभूमि 1933 है, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान है जो 1936 ईस्वी में है, किसान जीवन की महागाथा
होता है यूरिन की समस्या का अंकन किया गया है। तो उसके बाद जो है इनका जो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र 1948 है, जो अधूरा रह गया है उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के जितने भी उपन्यास हैं बहुत 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 ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जो प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का भी प्रवर्तन किया, यानी कि यथार्थवादी यानी कि एक यथार्थ, एक सच्चाई पे, एक हकीकत पे जो उपन्यास लेखन की परंपरा का इन्होंने स्टार्ट किया। एक जो लेने वाला, जो कहानी से शिक्षा लेने वाला है, उपन्यास से अपने जो जीवन में सामाजिक घटनाएं घटती है उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों का इन्होंने परिवर्तन किया। विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की, उनके समकालीन जो थे। तो सबसे पहले उपन्यास है माँ 1929 ईस्वी, माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन। उसके बाद जो है भिखारणी 1929 ईस्वी वर्ष है इसका, और इसका विषय वस्तु है अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण। उपन्यास जो नेक्स्ट है संघर्ष 1945, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निसफलता का चित्रण। नेक्स्ट जो है शिवपूजन सहाय जी ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हृदय ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यास की रचना की है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो उपन्यासकार है पांडे बीचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का परिवर्तन किया है, यानी पत्र लेखन टाइप का उन्होंने जो है ये उपन्यास का किया है। प्रथम हिंदी में उपन्यास में पत्रात्मक प्रथम इन्होंने परिवर्तन किया है। उसके बाद जो है पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष शीर्षक से लिखा है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। तो कौन किसने क्या कहा था, ये हर चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ामों के व्यू से काफ़ी सीरीज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और हम लोग सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। इस सेशन को हम लोग सफल बनाएंगे ताकि आप भी लाभ आपको भी मिले, हमें भी मिले और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बाद जो है दोस्तों उपन्यास जो है चंद हसीनों के खतूत, जो वर्ष है 1927 ईस्वी का वर्ष है और विषय जो है हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल जो है वर्ष 1927 ईस्वी है और विषय जो युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश। विषय वस्तु इसके ये हैं। बुधवा की बेटी 1928, अछूतों द्वार की समस्या इन मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण, यानी कि पहले ज़माने में अछूत की बहुत समस्या थी तो उस पर आधारित उन्होंने ये बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखे हैं। शराबी उपन्यास जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष और वेश्याओं शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश किया अपने जो आसपास में होते हुए, जो उन्होंने समाज से जो वो देखा, समाज में जैसा फैला हुआ था गंदगी, उसको जो है उपन्यास के जरिए लोगों में बताने की कोशिश किए हैं कि आप जो है इसमें दलदल में फंसोगे तो आपका जीवन कितना नरक हो सकता है और इसका परिणाम बहुत ही खराब हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट उपन्यास है सरकार तुम्हारी आंखों में, जो वर्ष है 1937 ईस्वी और इसका जो विषय है शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का। तो दोस्तों ये हमने जो द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान प्रेमचंद्र के और हिंदी उपन्यास का विकास देखे।
आई थिंक आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। तो आप और हम सभी मिलके जो है इस सेशन को सफल बनाते हैं। और दोस्तों अगर कुछ भी अगर आपको इससे कमेंट पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।